हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पुनः से एक नए वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि आपको पता है कि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है और हर नॉलेज और हर जानकारी जो है आपके कमेंट्स के हिसाब से, जैसा आपका कमेंट्स रहता है, ज़्यादा आपको दिक्कतें जिस कमेंट्स में रहती है, जो सवाल आपके लिए ज़्यादा रहता है, वही चीज़ का मैं आपको साझा करता हूं जानकारी आपके लिए। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लगातार कमेंट्स आ रहा था और मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर बिहार स्वास्थ्य विभाग के भर्ती के अकॉर्डिंग आप जो है कुछ अपडेट दीजिए, क्योंकि सर बहाली आई और एक बड़ी संख्या में बहाली आई। हम सभी ने फॉर्म भी अप्लाई किया है, एग्जामिनेशन भी दे दिया है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है। यहाँ तक कि आपको बताता चलूँ कि जो डॉक्टर्स के पोस्ट हैं आयुष के, उनके भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हो चुके हैं, एग्जामिनेशन हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें कर ली गई है। लेकिन सभी को इंतज़ार है कि उनका रिजल्ट कब आएगा और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं दिया गया है और उनको पोस्टिंग कब तक मिलेगी। ये सारे अभ्यर्थियों के मन में जो है ये सवाल बहुत लंबे समय से जो है एक तरीके से कन्फ्यूज़न में है। एक तरीके से उनका माइंड जो है कंफ्यूज हो रहा है कि क्यों इस तरीके का कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये भी मैं आपके साथ साझा कर दूं कि अभी बिहार में होना है चुनाव। आपको पता होना चाहिए, सभी को जानकारी भी है इसकी कि बिहार में होना है चुनाव। अब यहाँ पे एक नियम लागू होती है आचार संहिता की। तो आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोई नए काम जो है ऑफिशियली नहीं किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब सभी अभ्यर्थी परेशान ये हैं कि क्या हम सभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। दो पार्ट्स में क्या है कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, है ना, यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे अभ्यर्थी के मन में चल रहा है कि हम सभी का जो रिज़ल्ट जारी होगा, हम सभी ने एग्ज़ाम तो दे दिया, फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, एग्ज़ामिनेशन कब होगा। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन भी नहीं हुआ है। जैसे अभी 5006 पद के लिए बहाली निकाली गई थी, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का मामला अभी कोर्ट केस में ही चल रहा है, जो परमानेंट बहाली आई थी BTSC आयोग के द्वारा। ड्रेसर का अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। स्टाफ नर्स का कोई अभी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है। नर्सिंग ट्यूटर का अभी तक कोई जो है कि स्कोर कार्ड वगैरह भी जारी नहीं किया गया ऑब्जेक्शन राइज के लिए भी, जबकि 498 केवल पद है नर्सिंग ट्यूटर के लिए। तो आपको बताता चलूं कि इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पे बहाली तो निकली लेकिन वो पूर्ण अभी तक नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक भ्रम बना हुआ है, एक तरीके से कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हमारा जो चुनाव चयन होगा वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, मतलब इलेक्शन के पहले आएगा या इलेक्शन के बाद आएगा। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग जो है कि अपने ओर से भर्ती प्रक्रिया को किया है और हर पद लगभग आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं जो है कि लिए गए थे, भर्ती किए गए थे। लेकिन उस पदों पर भी, जैसे कि ड्रेसर का पद हो गया, आपको एक्सरे टेक्नीशियन का पद हो गया, ये सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं बहाली करने की प्रोसेसिंग जो है वो की गई और एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भरा, एग्जामिनेशन भी दिया और कुछ ऐसे जैसे CHO के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है, उनको एक शॉर्ट लिस्ट भी दे दिया गया है जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं की जा रही हैं बहुत सारी जो है कि पदों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल ये सभी आ रहे हैं और उन सभी को अभी तक कंफ्यूजन है कि हमारा जो चयन होगा वो क्या इलेक्शन के पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा। ये दिमाग में उनके कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये इलेक्शन के पहले होता है या इलेक्शन के बाद होता है, क्योंकि आचार संहिता लगने की उम्मीद इसी माह में है, क्योंकि होने वाले चुनाव जो है आने वाले नवंबर माह में होने, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इस माह में या अगली माह में आचार संहिता लगे। तो लगने के बाद जो है फिर जो एग्ज़ाम वगैरह है या फिर जो रिज़ल्ट वगैरह है उस पर प्रभाव पड़ेगा और थोड़ा डिले हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थी ये एक कन्फ्यूज़न में हैं और सभी को इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा और हमें पोस्टिंग कब मिलेगी, क्योंकि पढ़ने के बाद और एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद अभ्यर्थियों के अंदर एक उत्सुकता होती है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है अभ्यर्थियों के अंदर, एक जो है कि बेचैनी होती है कि हम कब जो है पोस्टिंग हमारी मिलेगी, कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें उनके अंदर बनी रहती है ये बातें और लगातार वो वॉच करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल को भी सभी वॉच करते होंगे और आप सभी इस न्यूज़ को देखते होंगे, इस जो है कि वीडियो को देखते होंगे। तो आप सभी थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जब इतनी सारी प्रक्रियाएं की गई हैं तो बहुत जल्द उम्मीद है कि आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा जल्द ही कदम उठाया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्द
प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं आयोग और विभाग के द्वारा सभी कर्मी जो है लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाए। तो आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों में साझा कर दें कि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।